नक्सलवाद की दुनिया से बड़ी खबर बिहार के लखीसराय जिले से सामने आ रही है, जहां नक्सल मोर्चे पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 लाख रुपए के इनामी नक्सली और एरिया कमांडर रावण कोड़ा ने लखीसराय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर यह घटना बेहद अहम मानी जा रही है, खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल करने की दिशा में। वहीं रावण कोड़ा बीते 15 वर्षों से फरार था और बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में उसके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज थे। वर्ष 2013 में उसने कुंदर हॉल्ट के निकट धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस पर हमला कर एक बड़ी नक्सली घटना को अंजाम दिया था। इस हमले में यात्रियों, सुरक्षा कर्मियों और रेलवे अधिकारियों की हत्या की गई थी और हमलावरों ने उसके हथियार भी लूट लिए थे। वहीं इसके अतिरिक्त रावण कोड़ा पर वर्ष 2022 में महूलिया निवासी धर्मवीर यादव के अपहरण और उसके घर पर गोलीबारी, पीरी बाजार क्षेत्र में एक डीलर के पुत्र के अपहरण और पुलिस से मुठभेड़, वर्ष 2018 में खड़गपुर मुंगेर में झील निर्माण में लगे 7 वाहनों को जलाने और 8 मजदूरों के अपहरण जैसे संगीन मामले दर्ज किए गए थे। वहीं वर्ष 2021 में उसने अजीमगंज मुंगेर के मुखिया परमानंद टुडू की गला काटकर निशंस हत्या भी कर दी थी। वहीं पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया है कि एसटीएफ, लखीसराय पुलिस और एसीबी के संयुक्त सर्च ऑपरेशन से लगातार दबाव बनाए जाने के कारण रावण कोड़ा ने आत्मसमर्पण का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि रावण कोड़ा पर हत्या, अपहरण, रेलवे पटरी को उड़ाने और रंगदारी वसूलने जैसी 26 से अधिक संगीन आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। आत्मसमर्पण के बाद पूछताछ में रावण कोड़ा ने बताया कि वह संगठन की विचारधारा से अब खुद को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता है और पारिवारिक कारणों से भी उसने ये कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है। सरकार की पुनर्वास नीति के तहत रावण कोड़ा को सरकारी सहायता, सुरक्षा और स्टाइपेंड भी मिलेगा। साथ ही उसे मुख्यधारा में लौटने के लिए हर संभव मदद की जाएगी। वहीं प्रशासन का कहना है कि इससे अन्य सक्रिय नक्सलियों को भी सरेंडर करने का संकेत दिया जाएगा और इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होगी। वहीं एसपी अजय कुमार ने कहा कि आत्मसमर्पण पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और उम्मीद है कि इससे नक्सल गतिविधियों में भारी गिरावट आएगी। हम लगातार नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। करीब 15 वर्षों से फरार थे और ये काफ़ी हार्डकोर नक्सली माना गया है, एरिया कमांडर इस एरिया का। और करीब इस एरिया में 26 केसेस इनके ऊपर है और अन्य भी राज्यों में इनके ऊपर काफ़ी कांड दर्ज किए गए हैं, उसकी भी हम लोग कर रहे हैं। ये इनके ऊपर 3 लाख का इनाम घोषित किया गया है। हम लोग जो है एसटीएफ की टीम और एसएसपी की टीम और पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। पिछले 6 महीनों से इनके ऊपर सूचना संग्रह करते हुए लगातार दबाव बनाए हुए छापेमारी कर रहे हैं। उसके बाद कल भी लगातार संयुक्त रूप से 2 रोज से छापेमारी चल रही थी, जिसमें एसटीएफ की टीम लीड कर रही थी और एसएसपी और बिहार पुलिस की टीम तब जाकर ये उनके ऊपर कोई चारा नहीं मिला तो ये आत्मसमर्पण के लिए सोचे। तो उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करेंगे, फिर यहाँ पर आत्मसमर्पण किए गए और आत्मसमर्पण के तहत जो है भारत सरकार का और बिहार सरकार का जो इनका पुनर्वास का योजना के तहत जो लाभ है वो हम लोगों ने उनको दे रहे हैं। ये 3 लाख का इनाम जो है, चूँकि ये सरेंडर किए हैं तो ये इनाम की राशि भी इन्हीं को जाएगा, इन्हें भी दे रहे हैं। और उस योजना के तहत, पुनर्वास योजना के तहत 2.5 लाख रुपया हम लोग दे रहे हैं। साथ ही साथ एक स्टाइपेंड और सहयोग राशि के रूप में पर मंथ 10,000 रुपया इनको परिवार को दिया जाएगा। तो ये सब जो योजनाएं हैं, मैं अपील करूंगा और जितने भी नक्सली हैं जो फिरार हैं वो भी सरेंडर करें ताकि ये इनका लाभ उठा सकें और जो सरकार की योजनाएं हैं उसके लाभ उठा सकें और सरेंडर कर सकें। हथियार भी नहीं, हथियार के रूप में बरामद नहीं हुआ है, इनसे पूछताछ काफ़ी किया गया है। उन्होंने बताया कि हथियार को वापस ले गया था, तो जो दूसरे स्टेप में मौजूद हो रहा है वहाँ चला गया। धन्यवाद जी सर। यह आत्मसमर्पण की घटना राज्य सरकार की नक्सल उन्मूलन नीति और सुरक्षा बलों की रणनीति की सफलता को दर्शाता है। ऐसे में आने वाले दिनों में ऐसे और भी आत्मसमर्पण होने की उम्मीद जताई जा रही है।